हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रदवा डिज़ाइनर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि मेरे चैनल में आपको मिलने वाला है बहुत सा प्रोफेशनल वर्क, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो आज की वीडियो के अंदर गाइस, आज हम इस तरह का एक खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाने जा रहे हैं। एक बेबी गर्ल फ़्रॉक है, बिल्कुल थोड़े से ख़र्चे में आप ये प्रोफेशनल लुक इसकी जो आपको दिख रही है ये आप बना सकते हैं। छोटा नॉर्मल सा कपड़ा कॉटन का मैंने फैब्रिक यूज़ किया है, फैब्रिक कॉटन का है और उसके ऊपर आम सी मामूली सी लेसेस मैंने लगाई हैं और इन लेसेस को लगाने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा फ़्रॉक जैसा रेडीमेड। अच्छा, तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास कुछ फैब्रिक है, कटिंग हुई है, बिल्कुल सिंपल सी कटिंग है। कटिंग की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पेटी काटी है। पेटी मींस द फ्रंट पार्ट ऑफ द फ्रॉक। इसको हमने 14 इंच रखा। ये देखिए, इसके दो पैनल हैं, ये फ्रंट और बैक के दो पैनल हैं। ये थोड़ी हमने लॉन्ग रखी है क्योंकि इस फ्रॉक में ये अच्छी लगती है। और साथ ही में ये नीचे इसकी हमने जो एक कपड़ा हमने लिया है जो नीचे के, जिसके अंदर फ्रिल बनेगी, जिसके अंदर प्लेट्स चलेंगी। ये 10 इंचज़ इसकी जो है वो हाइट है और लेंथ इसकी तकरीबन 34 इंचज़। तो इस तरह से आपने सिंपल दो कपड़े हमने कट किए हैं। इनके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। इन प्लेट्स के ज़रिए ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। अच्छा, तो ये हमारी इसकी पेटी आ जाएगी और ये इसकी प्लेट्स आ जाएंगी। और साथ ही साथ हमने इसके बाजू कट किए हैं। कपड़ा फैब्रिक हमारे पास कम था तो हमने शॉर्ट स्लीव्स, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा लेंथ में रखा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम ये है, हमने फ्रंट पैनल लेना है इसका और इसके दरमियान में हमने क्या है करनी है, एक निशान लगा देना है। और निशान दरमियान में लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इसको भी हमने एक निशान मार्जिन लगा देना है। ये सिर्फ लाइन हमें इसके लिए हमने लेस लगानी है यहाँ इसके ऊपर। तो यहाँ से इसके ऊपर हमने इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा दिया और ये तकरीबन मेक श्योर करना है 4 इंचज़ तकरीबन इतना हो। चलते हैं, मशीन पे आ चुके हैं हम। अब मशीन पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लेसेस अटैच करेंगे। जो डिज़ाइन बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, आप अपने घर में बना सकते हैं। ये लेस जो है बाज़ार से आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। आई थिंक मैंने ये 30 रुपये मीटर के हिसाब से मुझे मिली थी। बहुत ही मुनासिब कीमत में ये लेसेस, आजकल बाज़ार में बहुत सी छोटी छोटी खूबसूरत लेसेस मिल जाती हैं। तो इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे अपने फ्रंट पैनल के साथ। ये हमारी पेटी का फ्रंट वाला एरिया है, इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको अटैच किया, आधा एरिया यहाँ तक। और अब इसी को नीचे की तरफ इस तरह से हमने नीचे की तरफ रख के इसको हमने क्या कर देना है, अटैच कर लेना है। अच्छा जी, अब हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह सेम हमने इस तरह लेसेस लगानी है। इस तरह से सेम दूसरी तरफ भी हम भी सेम ऐसे ही लेसेस लगा लेंगे। अच्छा जी, तो ये फ़िनिश हो गया। अब हमने ये एक छोटी सी और लेस है जो बाज़ार में आराम से 20 रुपये की पूरा गोटा मिल जाता है। 7-8 इंचज़ मीटर इसके अंदर लेस होती है। अब ये हमने लिया है और सिंपल इसको हमने क्या करना है, इसी डिज़ाइन में जैसे हमने जिस पैटर्न में हमने स्टार्ट किया था, इसी पैटर्न में हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसको स्टिच करना है। इसी तरह का डिज़ाइन वी शेप के अंदर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा 2 इंच का मार्जिन छोड़ के, 2 इंच का स्पेस छोड़ के हमने इसके ऊपर ये लगा देना है इस तरह से। यहाँ से बहुत एहतियात से, ताकि फ़िनिशिंग अच्छी आए। जितना आप आराम से स्लो काम करेंगे उतने आपके काम में परफेक्शन ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से आपने इनको इस लेस को भी आपने यहाँ अटैच कर देना है। सो ये डन हो गया, फिनिश होगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो इसके पैनल्स हैं जो नीचे हमने फ्रिल लगानी है, अब इसके अंदर हमने प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स कैसे डालनी है, प्लेट्स डालनी इस तरह से है, हमने इसकी अंदर की साइड एक इस तरफ और एक दूसरी इस तरफ, ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स, एक दोनों का प्लेट्स का मुंह एक तरफ हो, ये देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर प्लेट्स डाल लेनी है। और प्लेट्स डालते वक्त ये ख्याल रखना है कि प्लेट्स बिल्कुल इक्वल हों, यानी कि एक ही मार्जिन की प्लेट्स हों, ताकि वो आपके डिज़ाइन में और ज़्यादा खूबसूरत दिखें। इस तरह से हमने सारे पैनल में प्लेट्स, और ये भी याद रखना है, मेरा तो एक्सपीरियंस है, आपने ये भी याद रखना है कि इतनी प्लेट्स डालनी है जितनी हमारी इसके साथ ये पेटी का ऊपर का एरिया जितना हमें चाहिए। ठीक है जी, ये तकरीबन आलमोस्ट मेरा पूरा है, आपने इसको पैमाइश कर लेनी है। अब हमने इस पेटी को क्या करना है, इस फ्रिल के साथ, यानी नीचे जो हमारी फ्रिल बनी इसके साथ हमने अटैच कर देना है।
इन दोनों पैनल्स को दोनों सीधी साइड जो हैं वो अंदर आपस में रख के और इसको हमने क्या करना है, इसको प्लेट्स को हमने क्या करना है, इसके साथ अटैच कर देना है इस तरह से। वीडियो मैंने टाइम लैप्स पे इसलिए लगाई है क्योंकि हर चीज़ आपको क्लियर जब बतानी होती है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब इसी तरह जैसे हमने अगली प्लेट डाली हैं, इसी तरह पिछले पैनल की भी हमने इसी तरह प्लेट्स को क्या कर देना है, रेडी कर देना है। कपड़े का सीधा और उल्टा साइड ये देख के आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ से इस तरह से हमने क्या कर देनी है, बैक साइड पे भी सेम जैसे हमने आगे प्लेट्स डाली हैं, सेम बैक साइड पे भी वैसे ही हमने प्लेट्स डाल देनी है इस तरह से। और सेम इसको भी हमने बैक की जो हमारी पेटी का जो बैक का एरिया है, इसके साथ हमने इसको क्या कर देना है, अटैच कर देना है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से इसको देख के इसको हमने बैक साइड के साथ अटैच कर देना है। तो इस तरह से जब ये दोनों प्लेट्स हमने अटैच तकरीबन आलमोस्ट हो चुकी हैं हमारी, ये प्लेट्स डन होने के बाद अब हमने जो मेन काम करना है, अब हमने इसका नेक बनाना है। तो नेक सिंपल नेक बनाना है, गोल नेक में बनाऊंगा सिंपल। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक सिंपल नेक चिपकाया है गोल, और इसको हमने क्या करना है, आधा इंच का मार्जिन रखने, इसके ऊपर हमने पैर की सिलाई लगा देनी है। और पैर की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसके दरमियान में एक लाइन सी ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन को हमने फ्रंट को सीधी तरफ रख के, जैसे नॉर्मल नेक जुड़ता है उस तरह हमने जोड़ना है। पहले दरमियान में एक हमने सपोर्टिंग जो है सिलाई लगा देनी है, जो इसको सपोर्ट करेगा, बाद में हमें सिलाई की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमने क्या करना है, इस बुकरम के साथ साथ से हमने क्या कर देना है, सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। बुकरम के साथ साथ से सिलाई लगाने के बाद अब हमने बीच का इसमें से कपड़ा कट कर देना है। सारा कपड़ा एक आधा यानी कि एक पाँव का कपड़ा छोड़ के बाकी हमने सारा काट देना है। और साथ में हमने इसमें अच्छी तरह से कट लगा देने हैं। कट लगाने से आपके गले के अंदर फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ से इसको आपने क्या कर देना है, बिल्कुल सीधा कर देना है। अब यहाँ पे हमने कॉर्नर से एक सिलाई लगानी है। आप इस्त्री भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं मोस्टली तरपाई को प्रेफर नहीं करता हूँ, तो मैं स्टिच ही कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चियों के फ़्राक, हाँ कोई कस्टमर की डिमांड के मुताबिक मैं भी तरपाई कर लेता हूँ। तो आपने इसको अब इस तरफ से भी, उल्टी साइड से भी हमने इसको बिल्कुल नीट हमने करके एक स्टिच लगाना है। सो इस तरह ये तकरीबन आलमोस्ट हमारा जो नेक है डन हो चुका है। अब हमने इसको बैक नेक रेडी करना है। हमने बैक नेक कैसे रेडी करेंगे, हम बैक नेक के ऊपर हमने रेब लगाना होता है, एज़ यू नो, सब जानते हैं जितने भी सीने वाले लोग हैं। तो अब हमने इसको पहले यहाँ पर रखना है। अब हमने इक्वल करके ये जो हमारे सामने फ्रंट का जो हमारा तीरा है, इसको यहाँ पर अटैच करके बाकी का एरिया जो है तकरीबन, इसको आप नाप पी लें में तो 2.5 इंच, बच्चों का जितना डीप रखेंगे वो अच्छा होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को गला जब पहनाते वक्त कपड़े इशू ना हो, तो मैं तकरीबन 2, सवा 2 या 2.5 तक इसका बैक नेक रखता हूँ। तो आप इसको बैक नेक को 2.5 तक रख सकते हैं। एंड ये हमने कट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको कट करने के बाद अब हमारे पास एक आड़ा कपड़ा जो होता है, जिसके अंदर लचक ज़्यादा होती है, आड़ा कपड़ा, इसकी हमने एक पट्टी छोटी सी बनाई है और इसको साथ हमने सीधी पैनल में हमने इसको क्या करना है, अटैच कर देना है। ये टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी सी आपको अजीब लगेंगी, लेकिन स्टिचिंग की लाइन में आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज़, तीरा, आड़ा, ये सारी चीज़ें ऐसी ही यूज़ होती हैं। सो इसके अंदर कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद हमने इसको क्या करना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसको नेक के साथ अटैच करना है। वो आखिर में हम इसको फोल्ड करेंगे, नेक के साथ हम दोनों की तरफ अटैच कर लेंगे। ये जो रेब वाला कपड़ा है, ये मेक श्योर करना है ये बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहे। जो रेब हमने लगाया है उसको हमने इसके साथ अटैच नहीं करना है, इसको बाहर ही रहने देना है। और इस तरह हमने एक इसकी पैर की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इस रेब को अंदर की तरफ हमने फोल्ड करके और ख़ूबसूरत सा फिनिशिंग के साथ एक स्टिच लगानी है, जो हमारी फाइनल स्टिच होगी हमारे नेक की। एंड इसके बाद नेक रेडी। तो इस तरह से आपने एक खूबसूरती के साथ, बिल्कुल कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से, क्योंकि कपड़ा जो होता है, आड़ा कपड़ा हम इसीलिए लेते हैं, वो ख़ुद ब खुद खींचता रहता है और वो उसके अंदर फिनिशिंग अच्छी आती है।
तो इस तरह से ये नेक रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। अब हमने क्या करना है, इसकी इनर की जो सिलाइयाँ हैं, लाइक फिटिंग की जो सिलाई होती है, इसको हमने दोनों तरफ से बंद करना है। फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी है हमने इसके अंदर। फ़िटिंग की सिलाइयाँ हम सिंपली जैसे आम हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। बच्चों की ज़्यादा फिटिंग इतना इशू नहीं होता, और क्योंकि उनकी बॉडी जो फिज़िक होती है उसमें इतनी फ़िटिंग इशू नहीं करती है, पर फिर भी आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी इस फिटिंग को रख सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से हमने क्या कर देना है, इसको हमने बंद कर देना है इस तरह से। ये तकरीबन दोनों तरफ से हमारा कंप्लीट हो चुका, ये डन हो चुका। अब ये देखिए, अब हमने इसको नाप लिया तो तकरीबन 12 इंचेस मेरे पास जो थी इसकी, वो हमारी फ़िटिंग थी, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुकी। इसको सीधा कर लेते हैं। अब बारी है हमारे बाजू लगाने की। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना ही प्रोमिनेंट वाज़े इसका डिज़ाइन आ रहा है। अब हमने बाजुओं के लिए क्या करना है, बाजुओं के लिए जैसे मैंने आपको 2 कपड़े बताए थे, और ये साथ में हमने 2 पट्टियाँ बनाई हैं। सिंपल बुकरम चिपकाया है हमने, और बुकरम को इस तरह से फ़ोल्ड किया है। इस तरह से 2 पट्टियाँ हमने बनाई हैं। 2 पट्टियाँ अभी बताता हूँ किस लिए। अब पहले हमने क्या करना है, एक हमने फैब्रिक ले लेना है, इसमें इस तरह सलवटें हमने डाली हैं। एक फैब्रिक हमने लेना है, और इस पे हमने सिलाई टांका बड़ा करके, फुल टांका करके हमने इस पे सिंपल एक सिलाई लगानी है, जिसके ज़रिए हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। हाथ से खींच के जो प्लेट्स डलती हैं, इस तरह से दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ये लगा ली। अब हमने क्या करना है, इसको हमने खींच के इसके अंदर, हमने हाथ से खींच के इसके अंदर फ्रिल बनानी है। बहुत आराम से, धागा ना टूटने पाए। अगर धागा टूट जाएगा तो फिर आपको दोबारा से स्टिच लगाना पड़ेगा। आराम से आपने इसको खींच के अच्छी सी खूबसूरत सी इसकी क्या बना देनी है, आपने प्रॉपर इसकी फ्रिल्स बना देनी है इस तरह से। ये हमारा बैक की साइड पे हम इस तरह की फ्रिल बनाएंगे। जो फ्रंट का साइड है हमारा, फ्रंट के साइड में हम हाथ से प्लेट्स डालेंगे। ये बैक वाला जो हमने फ्रिल बनाई, और फ्रंट वाला जो एरिया है, इसके ऊपर हम छोटी छोटी प्लेट्स हाथ से जो डालेंगे। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स हाथ से डाल रहे हैं। अभी जो हमारी पट्टी है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके साथ हम इस तरह फ्रिल बना के हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं। हाथ से छोटी छोटी प्लेट्स डाल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा थोड़ा सा दूर है, करीब ला के मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स हमने क्या कर देनी है, पूरी उसके अंदर हमने डाल देनी है। लेकिन याद रखना है, प्लेट सारी एक जैसी हों। ऐसा ना हो कि आधी प्लेट्स बड़ी और आधी प्लेट्स छोटी हों, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपने क्या कर देना है, सारी प्लेट्स आराम के साथ, तसल्ली के साथ सारी प्लेट्स आपने क्या कर देनी है, डाल देनी है। अब ये देखिए, ये हमारी प्लेट्स हाथ से डल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर एक फिनिशिंग से डंगल स्टिच लगा देना है। इसके ऊपर एक हमने स्टिच कर लेना है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हमारी हो चुकी। अब हमने इसको दरमियान से जितनी हमारी बाजू का आगे वाला फ्रंट होल होगा, उसको रख के हमने इसको क्या कर देना है, ये देखिए ये कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर पहले लेस अटैच कर लेनी है। वही जो लेस हमने अपने फ्रॉक की पेटी के ऊपर लगाई थी, उसी तरह की सिंपल लेस हमने क्या कर देनी है, इसके साथ अटैच कर लेनी है। और अटैच करने के बाद फिर हमने इसको क्या कर देना है, दोनों साइड से जैसे हम बाजू को आपस में बंद करते हैं अटैच करने के लिए। ये फ्रिल इसकी बाद में ठीक हो जाएंगी, जब हम इसको अटैच करेंगे अपनी मर्ज़ी से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से जितना इसका मार्जिन रख के, एक पाँव का मार्जिन जितनी आपको चाहिए, उसको हमने क्या कर देना है, बाजू को रेडी कर देना है, बंद कर देना है। यहाँ से आपने जो सिलाई है उसको अच्छी तरह मजबूत कर लेना है, और इस तरह से इसको हमने इस तरह फिनिश कर लेना है। तो इसी तरह से जैसे हमने एक बाजू बनाया, इसी तरह से आपने दोनों बाजू बना लेने हैं। इस तरह से हमारे पास दोनों बाजू रेडी हो चुके हैं। अब हमने इन बाजुओं को क्या करना है, अपने फ़्रॉक के साथ अटैच करना है। फ़्रॉक के साथ वही उसी तरह से सिंपली अटैच, जैसे हम बाजू नॉर्मल कमीज़ जो होती है, जो नॉर्मल कुर्ती के बाजू हम लगाते हैं, उस तरह से हमने क्या करना है, इन बाजुओं को आराम से। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे अटैच करते हुए आपने अपनी जो हमने हाथ से बनाई थी, जो हमने इसके अंदर प्लेट्स डाली थी, हाथ से खींच के जो हमने प्लेट्स डाली थी, उनको बहुत ही एहतियात के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करते हुए साथ में आपने आराम से सिलाई लगानी है। ये देखिए एक मेरा हो चुका। इसी तरह सेम दूसरे के लिए भी मैं इसी तरह से दूसरा बाजू भी अटैच
करूँगा बहुत आराम से आपने, ताकि ऐसा ना हो कि प्लेट्स डालते वक्त आपका कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा स्टिच हो जाए साथ में, फिर वो बुरा लगेगा, जिससे आपके फ़्रॉक के डिज़ाइन में आपको अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए फिर रिकमेंड करूँगा स्लो आराम से सिलवटों को बिल्कुल प्लेट्स को देखते हुए बनाना है। तो इस तरह से ये दोनों फिनिशिंग हो चुकी, ये बाजू भी अटैच हो चुके। अब हमने इसका जो बैक का एरिया है, बैक वाला साइड है, इस पूरे को हमने इसके ऊपर इस तरह से हमने ये लेस अटैच करनी है। लेकिन पहले हम इसकी क्या करेंगे, आगे से इसको छोटा हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। जैसे हम घेरा जो होता है कमीज़ का उस तरह बनाते हैं, ये इस तरह से छोटी बिल्कुल बना के पूरी तरह से इसको हमने वो करके इसके ऊपर फिर हमने इसके बाद हमने इसके ऊपर अपनी लेस अटैच करनी है। आराम से ये सारा आपने स्टिच कर लेना है। अगला पूरा घेरे का जो पूरा एरिया है, जो पूरी फ्रिल का आगे की साइड है, उस सारे को आपने क्या करना है, आराम से फोल्ड करके छोटा फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच लगाना है। अब ये देखिए, अब हमने ये क्या करना है, हमने एक बो बनानी है। एक जो बो अक्सर नॉर्मल आपने देखा है रेडीमेड फ्रॉक्स में होती है। एक हमने स्क्वायर में कपड़ा लिया, रेक्टेंगल में कपड़ा लिया है। अब हमने उसको क्या करना है, एक पैर की सिलाई हमने इसके ऊपर लगा देनी है। लेकिन सिलाई हमने इस तरह से लगानी है कि एक एरिया हमने इधर तक थोड़ा सा हमने छोड़ देना है, क्योंकि इसके ज़रिए हम इसको क्या करेंगे, इसको साइड से काट देंगे, एक एरिया को हम सीधा कर लेंगे और सीधा करके हम क्या कर देंगे, अपनी बो को रेडी कर लेंगे। इसको सुई के साथ फिर दरमियान से स्टिच करके, अगर आपको बो की वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं पूरी वीडियो प्रॉपर प्रोसीजर बता दूंगा कि किस तरह बो बनती है। ये देखिए मैंने बो को रेडी कर लिया है। नीचे की जो देखिए मैंने लेस भी अटैच कर लिया, यही लेस है जो मैंने ऊपर पेटी के ऊपर लगाई है, और साथ ही बो भी मैंने रेडी कर ली है। ये देखिए उसी बो को मैंने क्या किया, दरमियान में जो थोड़ा सा पीस था लेस का, उसको मैंने इस तरह राउंड में करके ऊपर स्टिच लगा दिया। ये बो रेडी हो चुकी है। इस बो को हमने यहाँ पे अटैच करना है बिल्कुल मिड में। आप सुई के साथ भी अटैच कर सकते हैं या आप कोई ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ आज की पसंद आई होगी। इसी तरह का एक और डिज़ाइन आपको दिखाता चलूँ। ये देखिए, ये सेम फैब्रिक है, सेम हमने इसी तरह का डिज़ाइन बनाया है, सिर्फ डिज़ाइन में थोड़ी सी हमने चेंजिंग की है। तो आप भी इस तरह से अपने घर के अंदर डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छी लगी वीडियो तो इसको शेयर भी किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।